नमस्कार, मैं हूं नवजोत। शाम के 5 बज चुके हैं। वक्त है मुद्दा का। किसानों की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर बैठे योगेंद्र यादव सहित स्वराज अभियान के करीब 90 कार्यकर्ताओं को पुलिस ने आज सुबह गिरफ्तार किया और अब से कुछ ही देर पहले सबको रिहा कर दिया गया है। पुलिस ने योगेंद्र यादव और संगठन के 90 कार्यकर्ताओं को बीती रात ही हिरासत में ले लिया था। योगेंद्र यादव के विरोधी दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने पुलिस की कार्रवाई पर विरोध जताया। वहीं उनके समर्थक संजय सिंह अब जब योगेंद्र यादव से मिलने के लिए पहुंचे तो उनको भारी भीड़ और भारी विरोध का भी सामना करना पड़ा। संकल्प लिया था। ये दो तस्वीरें हैं जो सुर्खियां बनी। पहली तस्वीर है आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह की, जो अपने पूर्व सहयोगी योगेंद्र यादव से मिलने दिल्ली के संसद मार्ग थाने पहुंचे थे। वहां स्वराज अभियान के कार्यकर्ताओं के भारी विरोध की वजह से उन्हें वापस लौटना पड़ा। वहाँ मना कर दिया उन्होंने, मिलने नहीं दिया, पुलिस वालों ने नहीं मिलने दिया। लेकिन क्या आम आदमी पार्टी योगेंद्र यादव? हाँ बिल्कुल, इस किसान के मुद्दे पे। दूसरी तस्वीर है स्वराज अभियान के नेता योगेंद्र यादव की। संजय सिंह को वापस भेजने से पहले दिल्ली पुलिस ने योगेंद्र यादव के साथ धक्का मुक्की की और जब वो मीडिया से बात कर रहे थे तो उनको खींचकर थाने के अंदर ले गए। इसके पहले सोमवार की आधी रात के बाद अचानक दिल्ली पुलिस बड़ी संख्या में जंतर मंतर पहुंची। वहां धरने पर बैठे स्वराज अभियान के नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेना शुरू कर दिया। बाद में पुलिस उनको लेकर संसद मार्ग थाने पहुंची। बहुत ही हैरानी और शर्मिंदगी की बात है कि इस देश में आप साधारण तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से खड़े भी नहीं हो सकते। योगेंद्र यादव और स्वराज अभियान के कार्यकर्ताओं को संसद मार्ग थाने लाए जाने के बाद पूरी रात वहां ड्रामा चलता रहा। संगठन के अन्य नेता और जाने माने वकील प्रशांत भूषण भी वहां पहुंच गए। हंगामा बढ़ता देख पुलिस ने संसद मार्ग थाने का गेट बंद कर दिया और किसी को अंदर आने नहीं दिया। संगठन का आरोप है कि पुलिस ने जबरन ये कार्रवाई की है। हमने बोला कि हम पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लॉन्च करने आए हैं कि आपने हमारे लोगों को जबरदस्ती वहां से उठा लिया मार पीट के। कहते नहीं, आप पुलिस स्टेशन के अंदर नहीं आ सकते। यानी कि यहाँ पर आज पुलिस वालों को इतना भी समझ नहीं है कि भाई हिंदुस्तान में मौलिक अधिकार है हर नागरिक का। पुलिस के मुताबिक स्वराज अभियान को 1 दिन के धरने की इजाजत दी गई थी। सोमवार रात 10 बजे उनकी इजाजत की समय सीमा खत्म हो गई थी। पुलिस ने उसके बाद कार्यकर्ताओं को वहां से हटने की अपील की, लेकिन जब वो नहीं हटे तो कार्रवाई की गई। मैं ये बोल रहे थे कि हम किसी भी टाइम पीएम हाउस के वहाँ जाएंगे और वहाँ ये कुछ उसके लिए, तो उनसे काफ़ी हमने बात की थी। काफ़ी पुलिस ऑफिसर्स ने समझाया, इनके नेताओं को भी समझाया। उसके बाद नहीं माने और सब आर्गूमेंट करने लगे और उसके बाद काफ़ी इन्होंने जो शांति भंग करने की कोशिश की गई। उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। दरअसल किसानों की मांग को लेकर स्वराज अभियान ने कई राज्यों में आंदोलन छेड़ रखा है। इसी कड़ी में दूसरे राज्यों से होते हुए संगठन के कार्यकर्ताओं को जंतर मंतर आना था। आंदोलन के तहत दिल्ली बॉर्डर पर पहुंचे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने दिल्ली में दाखिल होने से रोक दिया था। इसके बाद स्वराज अभियान के लोग सोमवार को जंतर मंतर पर धरने के लिए पहुंचे। धरने के बाद वो प्रधानमंत्री निवास तक मार्च निकालना चाहते थे, जिसकी पुलिस ने उन्हें इजाजत नहीं दी। अब उनको आम आदमी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाने वाले केजरीवाल भी उनके समर्थन में आ गए हैं। पीसफुली प्रोटेस्ट करते हुए कार्यकर्ताओं पे इस तरह से बर्बरतापूर्ण कार्रवाई जो है उसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और मैं माननीय गृह मंत्री जी राजनाथ जी से अपील करूंगा कि वो पर्सनली इसमें एक रिपोर्ट लें। रामलीला मैदान में धरने पर बैठे बाबा रामदेव और उनके समर्थकों पर आधी रात को लाठीचार्ज की घटना को लेकर बुरी फंसी दिल्ली पुलिस एक बार फिर आधी रात को जंतर मंतर पर योगेंद्र यादव पर कार्रवाई कर चौतरफा गिरती नजर आ रही है। यादव के समर्थन में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और जनता दल यूनाइटेड सहित कई दलों के नेता खड़े हो गए हैं। पायल भुयन, दिल्ली, IVN7। और किसानों के मुद्दे पर किच-किच पर सवाल भी बहुत सारे खड़े हो रहे हैं, जो कि आज हम मुद्दा में उठाएंगे। क्या इजाजत की मियाद खत्म होने के बाद योगेंद्र यादव का धरना जारी रखना उचित था? ये अहम सवाल है। क्या दिल्ली पुलिस का योगेंद्र को खींच कर ले जाना गलत नहीं है?
एक और अहम सवाल कि क्या योगेंद्र के बहाने केजरीवाल दिल्ली पुलिस से हिसाब चुकता कर रहे हैं। बड़ा सवाल ये भी है कि क्या इस हंगामे के बीच किसानों का मुद्दा दब नहीं गया। तमाम अहम सवाल जिनका जवाब जानने की कोशिश करेंगे। चर्चा में तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं। परिचय करा देती हूँ, हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं स्वराज अभियान के नेता और योगेंद्र यादव के सहयोगी प्रोफेसर आनंद कुमार, बीजेपी के नेता शाजी अलवी हमारे साथ हैं, कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता अभिषेक दत्त हमारे साथ हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील के मनन हमारे साथ हैं और दिल्ली के जॉइंट सीपी मुकेश मीणा हमारे साथ हैं। सबसे पहले आनंद जी, मैं आप ही के पास आना चाहूंगी। ये बताएं कि मियाद खत्म हो गई थी, लेकिन उसके बाद भी जिस तरीके से आपने धरना जारी रखा, क्या ये सही था? देखिए, मियाद के बारे में तो मैं आपसे क्या कहूं। हमारे साथी पंकज पुष्कर एमएलए, हमारे वकील श्री पीएल शारदा और पार्लियामेंट्री स्ट्रीट पुलिस स्टेशन के प्रबंधक एसीपी साहब के साथ बातचीत हुई। उन्होंने हमको बताया कि आपका ये जो हल है 2 क्विंटल का, ये जो पटेल चौक की मेट्रो का रास्ता है उसके आड़े आएगा, इसको पीछे कर लीजिए। इसके बाद ये भी कहा कि मंच के नजदीक ही इसको रखिए तो और लोगों के लिए सुविधा रहेगी। और ये सब करके हम लोग 9 बजे के लगभग अपने अपने घरों की तरफ गए। और जिन लोगों को रात में उस हल को अपने कंधे पर रखना था, उसको जमीन का स्पर्श नहीं होने देना था, वही मुट्ठी भर साथी मंच के आसपास थे। कौन सी मियाद खत्म हुई, कब खत्म हुई? दिल्ली पुलिस की एक मर्यादा है, वो हमारे देश की राजधानी की पुलिस है और उसका नारा है दिल्ली पुलिस आपके साथ। लेकिन अभी इस मामले में लगता है दिल्ली पुलिस झूठ के साथ है। क्यों नहीं? मीना जी, क्या दिल्ली पुलिस झूठ के साथ है? वो कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं था, मियाद वाली कोई बात नहीं थी। मीना जी जवाब दीजिए। कानून सबके लिए बराबर है। जब परमिशन 10 तारीख तक थी तो उसके बाद रात में रुकने का कोई औचित्य नहीं था। इन्होंने 14 तारीख तक परमिशन के लिए फिर अप्लाई किया था 10 तारीख को। उसने डीसीपी ऑफिस ने रिजेक्ट कर दिया था। इनको बताया गया था कि केवल 10 तारीख को अपना धरना करके और अपना चले जाएं। किसी को ये नहीं है कि उस जगह वहाँ पर इनडेफिनेट पीरियड के लिए वहाँ धरना वगैरह करें। और बाकी इनकी कॉल थी कि आरसीआर जाएंगे, पीएम हाउस के पास जाएंगे। सवेरे से ही कॉल चल रही थी, रात में भी अडामेंट थे और इनके लीडर से बात की थी। अचानक कोई पुलिस ने ऐसे नहीं उठा दिया कि जाके और सबके उठा दिया या कोई फोर्स यूज किया हो। पुलिस ने, जो हमारे फील्ड ऑफिसर्स हैं जिन्होंने बताया, जो लोग वहाँ गए थे और जिन्होंने यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पुलिस के ऑफिसर्स हैं, उन्होंने बताया कि इनके लीडर से पहले बात की थी, लीडर से रिक्वेस्ट की थी कि एक बार, क्योंकि कानून बराबर है, ये नहीं कि कानून अपने लिए अपने हाथ में रख लें और अपने हिसाब से चलें और उसके बाद बोलें कि पुलिस का जो कार्य है इलीगल है। ऐसा नहीं है। जब बताया गया कि आपके पास परमिशन नहीं है, डिस्ट्रिक्ट डीसीपी उसकी परमिशन बहुत जरूरत है, तो आप उसके बाद रुकने का कोई हक नहीं है। उसके बाद इनको बताया गया, लीडर्स को बताया गया, लीडर्स ने फिर मना किया। यानी कि आपने पूरा कानून के दायरे में रहकर ही पूरी कार्रवाई हुई है। आनंद जी, अब इसका जवाब रख दीजिए। लीडर्स को बताया, अब इसका जवाब रख दीजिए। आपने जो आपत्ति जताई है उसका जवाब मीना जी ने दे दिया। अब क्या जवाब है आपके पास? मीना जी के पास जानकारी का अभाव है। इनके विभाग में क्या हो रहा है इसकी जानकारी रखें, उसके बाद टेलीविजन चर्चा में आए तो इनकी भी मर्यादा बचेगी, हमारी भी बचेगी। मैं नहीं कहना चाहता हूं कि ये झूठ बोल रहे हैं। मैं खाली इतना कहूंगा एक जिम्मेदार और वरिष्ठ नागरिक के नाते कि हमने, जब हमारे पास 15 से 20 हजार लोग थे, तब तो पौधे का एक तिनका नहीं तोड़ा, प्रधानमंत्री के घर जाने की कोई जिद नहीं की। महाराष्ट्र के किसानों की, विधवाओं की अगुवाई में इन्होंने जो बैरिकेड लगाया वहीं जाकर के हम बैठ गए। सारा मीडिया हमारे साथ था। नहीं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि 10 तारीख तक आपके पास परमिशन थी, उसके बाद की आपने अर्जी लगाई हुई थी। लेकिन जी हाँ, वो जो जनता मंतर का इलाका है, आप तो मीडिया की आप जानती हैं कि वहाँ पर किसी भी प्रसंग में लोग अपने प्रश्नों को लेके बैनर वगैरह लगा के बैठते हैं और कई लोग तो बरसों से बैठे हुए हैं। हमने तो खाली 15 अगस्त के प्रधानमंत्री के भाषण के समय तक के लिए बैठने का तय किया था और वो वहाँ बैठे थे हम लोग, जो उनके वहाँ के थाने के इंचार्ज के साथ चर्चा करके बताया कि इधर बैठिए, यहाँ से हटा दीजिए, उधर चले जाइए। हम सब ने बड़ी मर्यादा के साथ काम किया और इस बातचीत को करने में हमारे एमएलए पंकज पुष्कर जी भी थे। क्यों आखिर पुलिस ने आपके साथ ऐसा किया? अब ये तो पुलिस से पूछना पड़ेगा, इसकी जांच करिए। यही तो हमारा निवेदन है कि एक जांच हो जाए कि आखिर क्यों एक रात पहले हमारे 7 कार्यकर्ताओं को, जिसमें से एक एलएलएम के जानकार कानून के, उनका सिर फाड़ दिया।
7 लोगों के हाथ पैर तोड़े, राममनोहर अस्पताल में सारी जांच की रिपोर्ट है जी। और उसके लिए दोपहर में हमसे माफी भी मांगी पुलिस। ठीक है, चलिए आप कह रहे हैं कि इसकी जांच हो। मैं सिर्फ एक छोटा सा सवाल आपसे जानना चाहूंगी, क्या आपके पास कोई लिखित परमिशन थी कि आप रात में भी वहां पर रुकेंगे? हम लोग उसकी भी जानकारी आपको दे देंगे, क्योंकि मैं इसका राष्ट्रीय संयोजक हूँ, लेकिन स्थानीय प्रबंधन हमारे दूसरे साथियों के पास था। हम जांच में सारी चीजें पेश करने को तैयार हैं। मुकेश जी, परमिशन दी गई थी क्या रात में रुकने की? इनको कोई परमिशन नहीं थी, 10 तारीख थी और रादर सारे के सारे हमारे जो अफसर हैं उन्होंने बताया कि इनको लीडर्स को भी बताया। हाँ। अब ये नहीं है कि आप हल भी ले आए आप ऐसे, और हल को आप देखोगे इतना बड़ा आइटम है, उससे बहुत कुछ नुकसान हो सकता है। नहीं, लेकिन सब जगह कॉल इन्होंने दे रखी है। आपने उनकी दलील सुनी, आपने उनकी दलील सुनी, वो ये कह रहे हैं कि स्थानीय जो पुलिस प्रशासन था उसकी सलाह मशवरे के बाद ही उसी जगह पर बैठे थे जहां पर सब लोग बैठते हैं, धरना देते हैं, ये उनकी दलील है। नहीं, उन्होंने परमिशन रिजेक्ट कर दी थी, उन्होंने बता दिया था। अब जबरदस्ती अगर कोई बैठेगा तो पुलिस को कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। और काफी बार ये बार बार कॉल दे रहे थे कि हम पीएम हाउस के पास जाएंगे, आरसीआर जाएंगे वहां पर, और कई तरह की कॉल है। तो पुलिस को तो अब, क्योंकि 15 अगस्त भी है और बहुत ज्यादा टेरर थ्रेट है इस इलाके में, तो पुलिस को तो अपना जो लाइन ऑर्डर मेंटेन करने के लिए जो कार्रवाई करनी है करनी पड़ेगी। शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रदर्शन कर रहे थे, अपनी बात रख रहे थे, चाहे शांतिपूर्वक बैठे या कैसे भी बैठे, लेकिन बैठने का अधिकार नहीं है कोई भी मीटिंग करने का या कोई डेमोन्स्ट्रेशन करने का, जब तक पुलिस की परमिशन नहीं होगी तो किसी को अधिकार नहीं है। कल को विजय चौक पे जाके बैठ जाए, कल को इंडिया गेट पे जाके बैठ जाए, इस तरह का कुछ नहीं है। पहले इनसे पूछे कि कानून का उल्लंघन क्यों करते हैं, जो कानून का उल्लंघन करे तो पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ेगी, वरना कोई भी आके यहाँ पे बैठ जाएगा, कहीं से भी आके बैठ जाएगा और बोलेगा और सबको धमकाएगा। चलिए, आपने अपनी बात रखी है। कानूनी पहलू पर भी हम नजर डाल लेते हैं। आनंद जी, मैं लौटूंगी आपके पास लौटती हूँ। जरा के मनन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इसको लेकर कानून क्या कहता है? मनन साहब, जरा स्थिति स्पष्ट कीजिए, कौन कहां पर गलत है? दोनों की बातें आपने सुनी। मेरा ख्याल है बिल्कुल आज स्पष्ट हो गया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने जिस तरह से दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई है, उससे साबित हो गया है कि इनकी जितने भी कड़े शब्दों में इस दिल्ली पुलिस की कार्रवाई जो जोगिंदर यादव पे करी और उनके साथियों पर करी, और वो निंदापूर्वक है, और इसकी जितने कड़े शब्दों में निंदा की जाए उतनी कम है। आपने बाबा रामदेव के एपिसोड में भी देखा था, ये आप बिल्कुल कोर्ट ने फटकार लगाई है और इन्होंने वहां इमीडिएटली कहा है कि हमने सबको छोड़ दिया है। इनको ये पूछो बेलेबल ऑफेंस में इन्होंने उनको अरेस्ट कैसे किया, उनको क्या बेल के लिए इन्होंने कहा है? सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को दे रखी हैं, इन्होंने उनको बताया सबको कि तुम्हारा बेलेबल ऑफेंस में अरेस्ट की जा रही है, अब इसमें आप बेल दे सकते हो, या उनको जाति मुचलका पे छोड़ सकते थे। ये इन्होंने ऐसा कोई पालन किया है? लेकिन दिल्ली पुलिस के लिए हर केस में अलग अलग मापदंड हैं, और ये कई लोग तो वहां सालों से बैठे हुए हैं, तो इनके लिए क्या है? चूंकि किसानों के यहाँ पर क्यों ऐसा किया गया, ये भी तो बताएं इस मामले में। जी, मुझे ये लगता है कि ये किसान देखिए मैडम, आपको पता है कि जोगिंदर यादव एक गांधीयन टाइप का आदमी है, वायलेंस में बिल्कुल विश्वास नहीं रखता है, और जोगिंदर यादव की जिस तरह से धक्का मुक्की इन्होंने करी और जिस प्रकार से उसको हवालात में इन्होंने दिया, वो उसकी जितने कड़े शब्दों में निंदा करो उतने कम है। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने टाइम एंड अगेन गाइडलाइंस दे रखी हैं, किसी को इन्होंने फॉलो नहीं किया इस केस में। और बिल्कुल दिल्ली पुलिस आज इस बात की गुनहगार है, और इसकी एक मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी होनी चाहिए कि किस सर्कमस्टेंसेस में आधी रात को उसको अरेस्ट कर दिया इन्होंने। कौन सा ऐसा वो टेस्ट था? क्या जरूरत थी खींच के ले जाने की? पहले अब सवाल ये है कि क्या वो टेररिस्ट था? क्या वहां पे किस प्रकार की आपको लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम थी? भाई कानून के जानकार हैं, पहले बोलने से पहले कानून पढ़ लें, क्योंकि जो धारा लगाई है 107, 151, वो धारा ऑप्शंस, वो जो है प्रिवेंटिव एक्शन है, और उसके तहत कोई भी जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, कुछ होता है, उसको रोकने के लिए ये पुलिस को पावर है, लाइन ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। मेरे हिसाब से पहले पढ़ ले, ज्ञान कर ले, उसके बाद पुलिस से डिस्कशन करें। इस तरह की कोई दिल्ली पुलिस की छवि खराब करने की कोशिश नहीं करें। पूरे कानून को पढ़ ले कि 107, 151 सीआरपीसी क्या पावर दी गई है पुलिस को, उसको डिटेन करने की, अरेस्ट करने की। कोई भी ऑफेंस करने से पहले इस तरह की पावर है।
तो ये पावर है, आपको कानून की जानकारी नहीं है, गया है, वो पावर को किया गया नहीं। कानून की जानकारी आप कर लें, उसमें डिस्कशन कर ले, हम ओपन डिस्कशन कर सकते हैं। 107 151 की जो है धारा लगाई गई है, वो क्यों लगाई जाती हैं? ये प्रिवेंटिव एक्शन है। ये प्रिवेंटिव एक्शन, पुलिस को पूरी पावर है किसी भी सिटी में कहीं पे भी लाइन ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। मीना साहब, लेकिन खींच के ले जाने की जरूरत क्या थी? फिर आप आराम से उनको बोलते, वो तो बात मानते हैं, वो तो कानून के खिलाफ आराम से अगर मान जाते तो क्यों लाते? अगर आराम से चले जाते तो क्यों मानते? क्यों बैठते? जब आपको परमिशन नहीं है तो परमिशन लेके बिना परमिशन के कैसे बैठ सकते हैं? कोई भी आके कहीं भी बैठ सकता है। नई दिल्ली में कैसे बैठ सकता है? यहाँ पूरे की पूरी थ्रेट है वाइटल इंस्टॉलेशन से। सारे मिनिस्टर्स, ऑनरेबल पीएम, प्रेसिडेंट, सारे के सारे हाउसेज हैं। हमको सबकी प्रोटेक्शन देना है, हमको एरिया सिक्योरिटी ओवरऑल देना है। ये तो कोई भी नहीं, फिर क्या मतलब है पुलिस से परमिशन लेने की? फिर तो कोई भी आके यहाँ पे कहीं भी धरना दे देगा, इंडिया गेट बैठ जाएगा, विजय चौक बैठ जाएगा, कहीं भी बैठ जाएगा, अपनी मर्जी है। मुझे तो पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन करना है, जाके बैठ जाए, ऐसा नहीं है। जो कानून बनाए हैं, माननीय संसद ने जो कानून बनाए, उनका कानून का पालन करना सभी को जरूरी है। जिस तरह पुलिस को जरूरी है उस तरह इनको भी जरूरी है। ऐसे नहीं है कि कहीं भी बैठ तो कानून का उल्लंघन करो और पुलिस चुपचाप बैठी रहे, ऐसा कुछ नहीं है। कैसे ये जा सकते हैं, कैसे कॉल दे सकते हैं पीएम हाउस के पास जाने की? इस पर मनन साहब का रिएक्शन लूंगी और प्रोफेसर आनंद कुमार का भी। लेकिन इसी खबर का एक और पहलू है, क्योंकि इसके बाद अभी तक तो धुर विरोधी माने जाते थे अरविंद केजरीवाल और योगेंद्र यादव, लेकिन जब योगेंद्र यादव के साथ ये सब कुछ हुआ तो अरविंद केजरीवाल भी बीच में आए और उन्होंने कहा कि ये सब कुछ गलत हो रहा है। संजय सिंह बाकायदा वहां पर मिलने के लिए पहुंचे, हालांकि विरोध उनको विरोधियों का सामना भी करना पड़ा। शाजिया इल्मी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, अभी तक तो धुर विरोधी थे लेकिन इस मामले में दोनों साथ आ गए हैं, क्या लगता है, क्या कारण हो सकता है? देखिए, सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी कि आनंद जी हैं अभी जिनकी मैं बहुत ही सम्मान करती हूँ, बहुत मानती हूँ, और योगेंद्र जी हैं, प्रशांत जी हैं, मेरे पुराने साथी हैं, बड़े भाइयों की तरह हैं। और इनका ये अपने अधिकारों के तहत अगर प्रदर्शन कर रहे हैं तो उनको पूरा हक है। हालांकि पुलिस को अपने ढंग से उसको डील करने का भी पूरा हक है। और जो मैं पूरी बात सुन रही हूँ, मुझे लगता है ये पूरा मामला कानूनी है और राजनीतिक नहीं है, और दिल्ली पुलिस की नुमाइंदगी कोई करने के लिए है। लेकिन एक और बात पर मैं अपने कमेंट्स देना चाह रही हूँ, वो ये कि अरविंद केजरीवाल ने एक सोची समझी साजिश के तहत बाकायदा योगेंद्र यादव और प्रशांत जी को रास्ता दिखाया, और उस मौके पर बाउंसर्स तक को बुलाकर इनको बाहर निकाला गया। लेकिन अब जब मौका आया, इसमें भी वो राजनीति करने से नहीं चूके। इस मामले में भी क्योंकि उनकी लड़ाई है दिल्ली पुलिस से, वो राजनीतिक लड़ाई है उनकी। ये लड़ाई से उनकी लड़ाई का कोई ताल्लुक नहीं है। ये लड़ाई उनके अपने वर्चस्व और उनके अपने सत्ता की है अरविंद की। लेकिन उन्होंने उस लड़ाई को इस लड़ाई से जोड़ा, और इस मामले में योगेंद्र जी को जिस तरह से निकाला गया, उसके बाद उनके साथ आने की कोशिश की, क्योंकि उनकी लड़ाई तो उनके लिए जो दुश्मनी जो दिखाना चाह रहे हैं कि किस तरह से दिल्ली पुलिस खराब है, उनको लगा ये बहुत अच्छा मौका है। यानी पुलिस के साथ हिसाब चुकता करने के लिए अरविंद केजरीवाल आगे आ रहे हैं, आप ये कहना चाह रही हैं? पुलिस के साथ हिसाब चुकता करने के लिए, ठीक है, ठीक है। मैं एक रिएक्शन जी से कोई सहानुभूति अभिषेक, आप सहमत हैं इस बात से? क्या इसीलिए अरविंद केजरीवाल बीच में आ रहे हैं इसमें? देखिए, अरविंद केजरीवाल तो एक बहुत बड़े अपॉर्चुनिस्ट हैं, जिन्होंने 4 अप्रैल को किसानों को 20,000 का मुआवजा अनाउंस करा जाके मीडिया के सामने, और उसके बाद हमने एक आरटीआई लगाई, उससे पता चला कि वो मुआवजा 20,000 नहीं 14,000 है, और जो आज तक किसानों को नहीं दिया गया है। मुझे दुख आज इस बात का, मैं मीना जी की बात सुन रहा था, हर एक को राइट है प्रोटेस्ट करने की, बट पुलिस को राइट नहीं है 7 लोगों के पैर तोड़ने की और एक आदमी का सर फाड़ने की। पुलिस को कोई अधिकार नहीं है। हाँ, अगर कोई गलत बैठा तो आप उसको जरूर उठाइए, बट उसको उठा के पीटना और रात को उठा के बुरी तरीके से पीटना एकदम गलत है। आज प्रॉब्लम क्या है कि किसानों की आवाज को जो आदमी किसी भी जगह उठाता है, उसको केंद्र सरकार दिल्ली पुलिस के थ्रू दबाती है। आज देश भर का किसान परेशान है, किसानों के लिए मुआवजा नहीं मिल रहे, दिल्ली शहर में किसानों को मुआवजा नहीं मिल रहा, और आज जो किसान के प्रति कोई भी आवाज उठाता है, उससे पहले हमारे यूथ कांग्रेस के लोगों ने प्रोटेस्ट करा, उनके साथ मारपीट हुई, कांग्रेस पार्टी ने प्रोटेस्ट करा, उनके साथ मारपीट हुई। हम अपनी आवाज कहीं नहीं उठा पा रहे, और आज कोई भी व्यक्ति सामने आता है, अपनी आवाज उठाता है, तो उस आवाज को दबाया जाता है पुलिस के थ्रू। चलिए, उसके साथ साथ एक चीज और बताना चाहता हूं, वो आवाज दबा रही है और इस बीच किसानों का मुद्दा भी कहीं गुम होता जा रहा है। आनंद जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, शाजिया ने यहाँ पर ये कहा कि अरविंद केजरीवाल बहुत अपॉर्चुनिस्ट हैं और इसीलिए वो यहाँ पर सिर्फ अपनी सियासत करने के लिए आ रहे हैं। क्या ऐसा तो नहीं कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त, इस तरह की कोई इक्वेशंस बन रही हो आपके और उनके बीच में?
देखिए, ये मुद्दे से अलग बात है। मैं तो वापस मीना जी के पास जाऊंगा और यही कामना करूंगा कि कभी उनका बेटा या भाई या नाती पोता दिल्ली पुलिस के हाथ से न चढ़ जाए, जिसके सिर को इसलिए फाड़ दिया जाए, बाहों को इसलिए तोड़ दिया जाए कि वो शांतिपूर्ण सिद्धांतों और कार्यक्रमों में योगदान करने के लिए आदर्शवादी नौजवानों के रूप में आगे आ रहे हैं। मैं खाली ये कहूंगा मीना जी से कि अगर उनके पास कोई वक्त हो तो बख्शी जी को जगाए, एक जांच बैठा है स्वतंत्र नागरिकों की, हम अपना पक्ष रखेंगे। अगर हमसे कोई त्रुटि हुई होगी तो इस खूबसूरत राजधानी को बदसूरत बनाने के आरोप को अपने सिर पर ले लेंगे, लेकिन हिम्मत इतनी भी होनी चाहिए कि अगर इनसे गलती हुई है तो उसकी वर्दी उतारें और उसको नागरिक सुधार गृह में भेजें। इनके पार्लियामेंट सीट के अंदर कुछ बहुत ही हाई ब्लड प्रेशर वाले, एरोगेंस, इग्नोरेंट, इंटॉलरेंट और बहुत ही असभ्य लोग पुलिस अधिकारी के रूप में काम कर रहे हैं। ये पुलिस के नाम पर कलंक है। पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में तमीजदार लोगों को अफसर होना चाहिए और पुलिस का होना चाहिए। मीना जी, जांच की बात कह रहे हैं, मैं आपका जवाब लेती हूँ। मैं एक रिएक्शन मनन साहब का ले लूं। मनन साहब, अगर आप मुझे सुन रहे हो और आपने भी यही बात कही है कि इस पूरे मामले में जांच होनी चाहिए, और अनिल कुमार जी सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि कुछ पुलिस वाले ऐसे हैं जिन्होंने जबरन यानी गलत किया है इनके साथ, क्या जांच होनी चाहिए? मैं फिर उसके बाद मीना जी का रिएक्शन लूंगी। मनन जी, ये सवाल मेरा आपसे है, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो। मनन जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? मीना जी आ रही है। जी मैं लौटती हूँ मीना जी आपके पास। मनन जी, मैं फिर से सवाल दोहरा देती हूँ। आनंद जी सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि इस पूरे मामले की जांच करा ली जाए, किसी को भी अधिकार है वहां पर बैठकर प्रोटेस्ट करने का, और इन्होंने कुछ गलत नहीं किया, इनके साथ जबरदस्ती हुई है, गलती हुई है। बिल्कुल इसकी जांच होनी चाहिए, चूंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने जिस तरह से इन पर फटकार लगाई है, प्रेमा फसाई आज दिल्ली पुलिस के खिलाफ है ये केस। क्योंकि किसानों की आवाज दबाना कोई अच्छी बात नहीं है। मैं भी किसान का बेटा हूं, लेकिन किसानों को जिस तरह से इस देश में ये सरकार दबा रही है, उनके आंदोलन को दबा रही है, हम सब लोग जोगिंदर यादव के साथ है, किसान नेताओं के साथ है। ठीक है मीना जी, जो भी कानूनी इनको मदद चाहिए हम तत्पर हैं और देंगे। सीधे आरोप आप पर हैं कि जबरदस्ती की गई है, गलत तरीके से योगेंद्र यादव उनके समर्थकों को अंदर किया गया। मीना जी, आखिरी रिएक्शन। पहले भी उनके साथ जो मैन हैंडलिंग करी है, तहत कार्रवाई की गई है, जो मैन हैंडलिंग उनके साथ करी है, कार्रवाई की गई है, ये बिल्कुल टीवी चैनल तैयार ने दिखाया है कि जोगिंदर यादव जी के साथ किस तरह से मैन हैंडलिंग करी गई है। ठीक है मनन जी, मैं एक मीना जी का रिएक्शन ले लूं। कानून, जो भी पुलिस ने कार्रवाई की है, कानून के हिसाब से कार्रवाई की है, और पुलिस लॉ एंड ऑर्डर के लिए कार्रवाई करती रहती है। जो कार्रवाई है इनको सबको बता दिया। मैं फिर रिपीट करना चाहूंगा कि पुलिस को ब्लेम करना बहुत इजी है, एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट सर्वेंट से बोल नहीं पाते, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा, सभी से, पब्लिक से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, नहीं, लेकिन जिस तरीके से जबरदस्ती खींच कर ले जाएगा, क्या वो सही था आपके नजर में? कोई इस तरह जबरदस्ती नहीं है, कानून का पूरा पालन किया गया है, और हमने फील्ड ऑफिसर से सबसे रिपोर्ट ली है कि उसके तहत जो प्रोसीजर होती है उसके तहत किया गया है। किसी को कोई अधिकार नहीं है, अगर उसको परमिशन नहीं है तो कहीं नई दिल्ली में उसको अधिकार नहीं है। चलिए, दिल्ली पुलिस ये कह रही है परमिशन नहीं है तो आप वहाँ पर प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, और पुलिस ने जो भी काम किया है वो कानून के दायरे में रहकर ही किया है। लेकिन अनंत कुमार और हमारे साथ मनन साहब भी थे, दोनों ने यही बात कही है कि इस पूरे मामले में जो कुछ भी हुआ, ज्यादती हुई, गलत तरीके से ले जाया गया योगेंद्र यादव और उनके समर्थकों को, और इसकी जांच भी होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल अभी एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आज रात हमारे प्राइम टाइम शो हम तो पूछेंगे, बड़ा सवाल जो आज हम पूछ रहे हैं वो ये कि क्या दाऊद को भारत नहीं लाना कांग्रेस की रणनीतिक चूक थी? ये सवाल हम पूछ रहे हैं, और इस सवाल का जवाब हम रात 8 बजे आपको देंगे। इस पर बड़ी चर्चा भी करेंगे, लेकिन आप अपनी राय हमें जरूर भेजिएगा। #HTP के साथ आप शेयर कर सकते हैं अपनी राय। छोटा सा ब्रेक।